कौन? विश्वकर्मा जी बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आते हैं और राजा इंद्रदुम्न को कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं जगन्नाथ जी का विग्रह बना दूंगा। आपको समझ आ रहा है? सबको मेरी एक शर्त है कि मेरे को एक कमरे में बंद कर दो और 21 दिन से पहले गेट मत खोलना, और अगर तुमने गेट खोल दिया तो मैं वहां से अदृश्य हो जाऊंगा बीच में छोड़कर। राजा इंद्रदुम्न तैयार हो जाते हैं, बात को मान जाते हैं और उनको कमरे में बंद कर देते हैं। राजा इंद्रदुम्न की पत्नी का नाम क्या है? पत्नी, ये भी भक्त है। तो राजा इंद्रदुम्न उनको कमरे में बंद कर देते हैं और विष्णु जाते हैं। 14 दिन बीत जाते हैं। इतने में राजा इंद्रदुम्न अपनी पत्नी गुंडीचा से पूछते हैं, अरे वो ब्राह्मण जिंदा भी है या नहीं, देख तो लो। गुंडीचा कहती है नहीं, ये गलत काम नहीं करना। जैसे पता आपको, जैसे ही राजा इंद्रदुम्न गेट खोलते हैं, स्वयं जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा जी इसी रूप में बैठे मिलते हैं। और धीरे बोलो, थोड़ा और धीरे। चलो चलो मुझे बाहर लेकर चलो, मैं भी तो उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो मुझे नहीं मानते। मैं भी उन लोगों को दर्शन देना चाहता हूँ, वो भी लोग मेरे धाम में आएंगे जो कभी पुरी में दर्शन करने नहीं जाते। इसीलिए भगवान इतने दयालु हैं जगन्नाथ जी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो मंदिर में स्वयं मूल अर्च विग्रह होते हैं उनको कभी भी बाहर नहीं लाया जाता। जो भगवान की मूर्ति स्थापित हो गई मंदिर में, उनको कभी भी उठाया नहीं जाता वहां से। लेकिन जगन्नाथ जी इतने दयालु है, इतने कृपालु है, स्वयं अपना श्री मंदिर छोड़कर बाहर आ जाते हैं। और धीरे, थोड़ा और धीरे। बाहर भी कैसे आते हैं? जगन्नाथ जी सीधा नहीं है, वृंदावन की गलियां यमुना कहती है, यमुना। वैसे जगन्नाथ जी भी टेढ़े हैं, कभी मंदिर से सीधे बाहर नहीं आते, ऐसे हुए भेजते आएंगे, सीधे नहीं बाहर आएंगे। क्या है, जगन्नाथ जी टेढ़े हैं ना, इसीलिए बहुत दयालु हैं, इसीलिए जगन्नाथ जी बाहर आ जाते हैं और इतनी लीलाएं करते हैं बहुत। और हम कहाँ पढ़ते? पहली वाली कथा पर कहाँ पढ़ते? जैसे ही गेट खोला तो राजा इंद्रदुम्न ने देखा वो ब्राह्मण नहीं थे वहां पर, और ये अधूरा रूप पड़ा था। जैसे ही राजा इंद्रदुम्न और गुंडीचा ने देखा, वो रोने लगी। पैर बने हैं, पेट भी अभी आधा बना है, और ना इनके कान बने हैं, ये आंखें भी देखो हमारी तरह नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें किसकी होती हैं? कैसा ये रूप बन गया, क्या हमने अपराध कर दिया? और रोने लगे। कौन रो रहा है? राजा इंद्रदुम्न। तभी इतने में नारद मुनि आते हैं के लिए। भगवान नहीं आएंगे। लोग कहते हैं अभी हमें ना भगवान नहीं बुला रहे, अभी हम कैसे चले जाए वृंदावन, अभी भगवान नहीं बुला रहे, हम कैसे आ जाए आपकी कथा में, भगवान नहीं बुला रहे। तू बड़ा अच्छा है, भगवान तेरे पास आएंगे तुझे बुलाने के लिए। मूर्ख, भक्तों को भेजते हैं भगवान। भक्त से निमंत्रण आपको आएगा, भक्त लोग आपको कौन ले जाएगा? शिला प्रभुपाद के, प्रभुपाद जी ले जाएंगे। प्रभुपाद जी ने इसलिए ये इस्कॉन जो बनाया है, ये कुछ और करने के लिए नहीं बनाया। सारे जितने भी भगवान के जीव हैं, जितने भी भगवान के अंश हैं, जितने भी भगवान के बच्चे हैं, वो सब भगवान के धाम जाए। वो कैसे जाएंगे? इसीलिए श्री प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था को बनाया है। यहाँ हुई थे इस्कॉन में आकर क्या मिलेगा आपको? भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं इस्कॉन की गोद में, कहीं और भी प्रकट हुए। और इस्कॉन में जाने के बाद आपको एक ही मंत्र सुनाई देगा बस, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण करने की आध्यात्मिक इच्छा है, वो आज नहीं तो कल जरूर पूरी होगी।
तो जगन्नाथ जी का ये रूप उन्होंने क्या बोलते राजा इंद्र, तुमने एक बात मांगूंगा क्या दोगे? जगन्नाथ जी कहते हैं मांगो, मेरा कोई पुत्र ना हो। क्या बोलते हैं? अरे थोड़ा जोर से बोल दो, पैसे नहीं लगने। गुंडीचा कहती है पागल हो गए हो क्या? एक तो चाहिए। क्या तुम बच्चों वाली बातें करते हो? एक तो चाहिए। हमारा पिंडदान कौन करेगा? दाह संस्कार कौन करेगा? एक तो बच्चा चाहिए। क्या मांग रहे हो ये? इतने में जगन्नाथ जी कहते हैं मां रुक जाओ, तुम्हें पुत्र नहीं, राजा इंद्र तुमने जो बोला है तुम्हारे को कोई पुत्र प्राप्त नहीं होगा। हम तीनों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तुम्हारे पुत्र पुत्री के रूप में रहकर तुम्हारी सेवा करेंगे हम। तुम्हारा मैं करूंगा, मां तुम चिंता मत करो। इतने में जगन्नाथ जी इतने दयालु है, माता गुंडीचा मान जाती है, कहती है तो पूरे साल तो पूरी मंदिर में रहेगा, लेकिन हमारे घर कहते कुछ मांग लो। राजा इंद्रदुम्न कहते कुछ नहीं चाहिए। जगन्नाथ जी कहते हैं मांग लो। गुंडीचा कहती है मांग लो ना, जब कह रहे हैं तो। राजा इंद्रदुम्न कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। फिर जगन्नाथ जी रोकर कहते हैं तुमने मेरे लिए सुंदर मंदिर बनवाया है, तुमने मेरा विग्रह बनवाया, मांग लो ना, क्या जा रहा है? लेकिन राजा इंद्रदुम्न कहते हैं नहीं जगन्नाथ नहीं, बस मेरी एक इच्छा है, क्या हम दोगे? जगन्नाथ जी कहते हैं बोलो। इसीलिए भगवान जगन्नाथ बहुत दयालु हैं, कभी भी आप पूरी धाम में जाएं तो प्लीज इच्छा रखकर मत जाना, क्योंकि कहते हैं भगवान दयालु हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। इच्छा करनी भी है जगन्नाथ जी से तो भौतिक नहीं, आध्यात्मिक इच्छा कर जाना, जो जगन्नाथ जी जरूर पूरी करते हैं। जगन्नाथ जी कहते हैं हो सकता है तुम्हारी कोई विद्यापति, क्या नाम, विद्यापति नाम के ब्राह्मण वापसी नहीं आते, तो राजा बहुत चिंतित होते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं? जंगल की गहराई में चले जाते हैं विद्यापति नील माधव को ढूंढने के लिए। और जैसे ही जंगल की गहराई में जाते हैं और सामने देखते हैं एक छोटी सी लाइट नजर आ रही होती है, और वो जैसे ही वहां पर जाते हैं, वो कुटिया थी और कुटिया में एक ब्राह्मण की बेटी थी ललिता। वो जैसे ही गेट खटखटाते हैं ललिता बाहर आती है, और विद्यापति बहुत बड़े भक्त थे, कहते हैं क्या मैं एक रात यहाँ पर रुक सकता हूँ? तो ललिता कहती है क्या दिक्कत है, यहीं पर रुको। तो ललिता देखती है विद्यापति की भक्ति इतनी उत्तम, तो ललिता उनकी सेवा करती है विद्यापति की। इतने में एक तरफ खड़े हो गए और बलराम जी एक तरफ खड़े हो गए। सुभद्रा को पता ही नहीं कौन आया हुआ, और सुभद्रा को ऐसे ध्यान लगा के सुन रही है। और इतने में कृष्ण कहते हैं भैया ये क्या हो रहा है, तो पहली बार हो रहा है, द्वारका में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और जैसे ही कृष्ण देखते हैं माँ रोहिणी तो बीच में बैठी है, और व्रत में जो लीलाएं करी है ना कृष्ण ने, जो सारी लीलाएं करी है वो बता रही है सारी रानियों को। कैसा लगेगा?
तो इतने में कृष्ण भी कान लगाकर सुनने लगते हैं। वो भी बलराम जी रह जाएंगे क्या? वैसे ही सुनते कृष्ण का सब कुछ पोल पट्टी खुल रही है। जब हमारी पोल पट्टी खुलती है तो कैसा लगता है, और वो भी हमारी पत्नी के आगे खुले तो इतने में क्या होता है, जैसे कृष्ण ब्रज की लीलाओं को सुनते हैं तभी कृष्ण और बलराम जी का शरीर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, और बिल्कुल हाथ धीरे 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 अंदर चले जाते हैं, पैर भी अंदर चले जाते हैं। सुभद्रा महारानी के अभी नहीं जाते। जैसे कृष्ण के साथ ये होता है और सुभद्रा महारानी देखती है कि कृष्ण का क्या हाल हो गया, और जैसे देखते हैं कृष्ण खड़े थे यहाँ पर साथ में, सुभद्रा महारानी जी का भी शरीर पिघलना शुरू हो जाता है और कैसा बन जाता है विग्रह। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा।